भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जो श्लोक है वो 4.4 गीता का चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। अर्जुना वाचा अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्जानीयाम् तम् आदौ प्रोक्तवानिति। अर्जुना वाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्जानीयाम् तम् आदौ प्रोक्तवानिति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्जानीयाम् तम् आदौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव व श्वान आपसे पहले ही हो चुके हैं, यानी ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, इससे वे ही प्रमाणिक रूप से बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अंतकाल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, क्योंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है।
जिससे कृष्ण स्वयं बताए कि असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणित वचनों को सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सचेतन विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिव्य दिक्काल दिक्काल के रूप में दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन को अर्जुन की कोटि के अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति की चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्टे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में जो अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपरम भवतो जन्म। ऐसा प्रश्न उनके हृदय में कैसे आया? क्योंकि इसके पहले भगवान ने जब एक श्लोक बोला है, वो क्या है? सा एवं मया तेद्यम योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो मेषि सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। तो ये श्लोक सुनने के बाद अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा। तो उस प्रश्न का पूछने का क्या संबंध है, बहुत उसका गुण मतलब काफी डिटेल है उसका, क्यों उसने ऐसा प्रश्न पूछा। उसका दो भाव है। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा क्या भगवान ने बोला? भगवान ने क्या बोला कि जो नॉलेज है, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि पहली बार दे रहा हूँ, ये पहले भी मैं विवस्वान स्वामी को, जो सन गॉर्डन को दे चुका हूँ। तो अर्जुन को तुरंत डाउट हुआ। तो अर्जुन को डाउट नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे अर्जुन, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? भक्तो मेसी सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तमम। तो देखा जाए तो भगवान एक तरीके से अर्जुन को अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि
अभी तक देखिए सेकंड चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को बहुत ही चेस्टाइज भी किया था। और अर्जुन की जो सिचुएशन थी, उसने गांडीव छोड़ दिया अपना, और उसका मुंह सूख रहा था, है ना। लेकिन भगवान यहाँ अर्जुन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सुनकर अर्जुन का जो हृदय है वो द्रवित हो गया। भगवान का जो ये भाव है, भगवान कितना प्रेम करते हैं, यहाँ पे भगवान ने क्लियरली एक्सप्रेस किया है, भक्तों में सी सखा कहती है, आप मेरे भक्त हैं और मेरे बहुत ही उत्तम सखा हैं। तो एक एक एक्सप्लेनेशन आता है कि क्योंकि यहाँ पे भगवान ने बोला है कि मैं ये ज्ञान बहुत पहले जब सृष्टि स्टार्ट हुई थी तभी मैंने करोड़ों साल पहले सन गॉड को दिया था, अभी मैं तुमको दोबारा दे रहा हूँ। तो एक एक्सप्लेनेशन है कि अर्जुन को डाउट आ गया कि भगवान तो हमारे साथ ही, हमारे फ्रेंड हैं, हम साथ में पैदा हुए हैं, साथ में हंसते खेलते सब, लेकिन कैसे भगवान इतने पहले जो ज्ञान सन गॉड को दे सकते हैं। तो अर्जुन क्या पूछता है, अपरम भवतो जन्म, है ना। आपका जन्म तो अपर मतलब अभी आधुनिक है, अपर मतलब अभी जस्ट हुए हैं। परम जन्म विवस्वता, परम मतलब पुराना, परम जन्म जो विवस्वान उनका जन्म बहुत पहले का है ना। तो मुझे क्या हो रहा है, कथम एतब जानिए, मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। तम आदो प्रोक्तवान दी, आपने ये जो ज्ञान है उस समय कैसे बोला। तो ये क्वेश्चन अर्जुन का है। तो जैसे मैंने बताया इसका दो भाव है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो तीसरा श्लोक है और उसमें चौथा श्लोक में बहुत संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। इसमें देखेंगे भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ, तत् उत्तमम। वो रहस्य कैसा है, बहुत उत्तम रहस्य। तो वो रहस्य क्या है, एक्चुअली भगवान बताना चाहते थे कि उनका संबंध अर्जुन के साथ क्या है, कैसा संबंध है, और जो चीर काल तक, अनंत काल तक लोग उसको जानेंगे, ना कि जो 64 करोड़ जो यहाँ पे सैनिक लोग इकट्ठा हुए हैं वो लोग तो जानेंगे ही, लेकिन बाद में जब बाकी जो जनरेशन आएंगे वो भी जानेंगे कि एक्चुअली भगवान और अर्जुन के बीच में कितना गहरा संबंध है। क्योंकि अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान। तो ये देखा जाए कि बहुत ही भगवान सुप्रीम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन अपने भक्त का ड्राइवर बन गए हैं भगवान। तो यहाँ पे भगवान बताना चाहते हैं कि मैं इसका ड्राइवर क्यों बना हूँ, इसके बीच में कितना गहरा संबंध है, क्यों अर्जुन मेरा बहुत बड़ा भक्त है और मेरा सबसे बड़ा सखा है ना। तो इससे जब भगवान ने ये बताया, तो एक्चुअली भक्तों और भगवान में एक स्पर्धा होती है कि भक्त भगवान को गुणगान करना चाहते हैं, और जो भगवान भक्त को गुणगान करना चाहते हैं, और भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने मौका पाया और तुरंत अर्जुन को ग्लोरीफाई कर दिया। तो ये तो उसी प्रकार है जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, है ना, और अचानक वो बोले कि प्रभु आप तो बहुत विशेष है। तो ऐसा करके अर्जुन और भगवान में कन्वर्सेशन चल ही रहा था, तभी भगवान ने मौका पाते ही बोला कि हे अर्जुन, आप मेरे सबसे बड़े भक्त हैं और आप मेरे बहुत ही प्रिय सखा हैं। तो ये जब सुना अर्जुन ने, उसका हृदय द्रवित हो गया। भगवान मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो जो भक्त होता है वो हृदय से बहुत ही नम्र होता है, वो अपना गुणगान सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए तुरंत भगवान अर्जुन ने इंटरप्ट किया। इसीलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि भगवान और भी कुछ अर्जुन के बारे में बोलना चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों क्वेश्चन पूछा, कि अर्जुन सोचा भगवान तो मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी भगवान को ग्लोरीफाई करना है ना। क्योंकि कोई भी एक जो आदर्श व्यक्ति होगा, कोई भी एक सभ्य व्यक्ति होगा, जब भी उसका गुणगान कोई करेगा तो वो वो ये नहीं सोचेगा हाँ हाँ, सही बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा, वो उल्टा आपको भी ग्लोरीफाई करने का प्रयास करेगा। ये कोई सब व्यक्ति का निशानी होता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने वही किया। अर्जुन चाहता था कि मैं भगवान को भी ग्लोरीफाई करूँ। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक स्पर्धा होती है, जो भगवान होता है वो भक्त को गुणगान करना चाहता है ना, और जो भक्त होते हैं वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन थे, भगवान ने तो मौका पाके ही अर्जुन को बहुत अच्छे से बताया कि आप मेरे इतने अच्छे भक्त हैं, है ना। ये मैं आपका ऐसे ही नहीं, आपका रथ में हाँक रहा हूँ, उसके बीच में बहुत गहरा संबंध है। कि आपको पता है कि जो वहां पे जो रथ में जो सिचुएशन थी वहां पे, कि
कहते हैं अगर ड्राइवर जो होता है वहां पे इतना ज्यादा शोर शराबा होता है, अगर राइट मुड़ना है तो पैर से मारना पड़ता है ड्राइवर को, और लेफ्ट मुड़ना है तो ऐसा, और अगर रोकना है तो बहुत देर से बीच में मारना होता है। सोचिए ये पोजीशन भगवान ने लिया था अर्जुन के लिए। तो यहाँ पे ये जो भगवान एक्सप्रेस कर रहे हैं, इससे क्या हो गया, अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। तो एक एक चेतावनी भी है भगवान की कि जब भी हमारा हृदय द्रवित होता है तो भगवान अपनी छाप छोड़ देते हैं, है ना। तो भगवान बोलते हैं संभल के आप लोग रहिएगा, अगर आपका हृदय द्रवित हो गया मेरे सामने तो मैं अपनी मोहर मार दूंगा, और जब अपनी मोहर मार दूंगा तो वो मोहर कहीं मिटने वाली नहीं है। तो उसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे पहले पोस्ट ऑफिस में एक मोहर आती थी, उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग वैक्स। वो एक कलरलेस होता था, वो उस बहुत टाइट होता था, लेकिन जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर हम लोग भेजते थे कहीं भी देशों में, तो वो उस सील के रूप में उसको यूज करते थे। उसको पहले उसको गलाते थे, मतलब उसको द्रवित करते थे। जब वो सॉफ्ट हो जाता था तो वहां पे जो भी देश अपना लेटर भेज रहा था तो अपने देश की मोहर मारता है। तो जो सीलिंग वैक्स है वो हमारे हृदय के समान है। तो भगवान के जैसे ही संपर्क में आते हैं, है ना, जब भगवान के हम लोग संपर्क में आएंगे, और अगर हमारा हृदय द्रवित हो गया भगवान के संपर्क में आने से, है ना, तो भगवान तुरंत उसको भी मोहर मार देंगे। और एक बार मोहर लग गई भगवान की तो भले आपका हृदय बाद में कठोर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मोहर नहीं मिटेगी। तो एक चेतावनी भी है, एक अच्छी बात भी है कि अगर भगवान के सामने आके आपका हृदय द्रवित हो गया तो भगवान अपनी मोहर तुरंत मार देते हैं, और वो मोहर कभी मिटती नहीं है, क्योंकि भगवान बोले कि एक बार अगर तुम मेरे पास आ गए तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। भले आप दोबारा जन्म लिया, तिबारा जन्म लिया, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा जैसे वो मोहर होती है, तो अब मोहर में अगर जो सीलिंग वैक्स होती है उसमें मोहर लग गई एक बार किसी भी देश का, तो वो अभी मोहर मिटने वाली नहीं है, वो सील हो गया अभी। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है कि जो वो सीलिंग वैक्स होती है वो कलरलेस होती है। तो जनरली लोग उसमें जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें कुछ कलर डालते हैं, रेड हरा जो भी कलर डालते हैं, उसको जब द्रवित करते हैं तो जो वैक्स है उसको द्रवित करके उसमें कलर डाल देते हैं। तो जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, ऐसे आप देखेंगे कि तो लाल नीला ऐसा रहता है वो। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग पिघलाते हैं, जैसे वो द्रवित हो जाता है, तो तुरंत वो जो वहां पे जो सिस्टम होता है वो मुहर मार देता है। इसी और लेकिन एक बार कलर आपने मिला लिया उसमें, तो वो कलर को निकालना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार जैसे ही हमारा हृदय द्रवित होता है भगवान अपना कलर उसमें मिला देते हैं, और एक बार अपना कलर मिला दिए तो उसमें से वापस कलर को निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भक्तों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, ये जो अभक्त है उनके लिए चेतावनी भी है, और भक्तों के लिए गुड न्यूज भी है कि भगवान के सामने अगर जैसे ही हमारा हृदय थोड़ा भी द्रवित होता है, भगवान तुरंत अपनी मुहर उसमें लगा देते। जैसे पूतना के केस में आता है, आप देखेंगे पूतना जब भगवान को मारने आई थी, भगवान 3 दिन के थे केवल। भगवान भगवान जब पूतना को मारने आई थी तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो आंखें क्यों बंद कर ली, उसके बहुत सारे 25 रीजन देते हैं हमारे जो आचार्य हैं, अलग अलग रीजन है क्यों भगवान ने आंखें बंद की। उसमें से एक रीजन ये आता है कि भगवान ने सोचा कि इसने कौन सा ऐसा क्या काम इसने किया है जो ये मेरे पास तक पहुंच चुकी है। क्योंकि भगवान बोले अभी मैं 3 दिन का हूँ, हाँ अभी तो मैंने प्लानिंग भी नहीं किया कि इसको मारना है। अभी आ गई, तो प्लानिंग भी नहीं किया मैंने अभी तक। तो भगवान और ये इतना अंदर तक आ गई, पहले तो वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आने के बाद भी ये यशोदा मैया आनंद भवन के परमिशन लेके अंदर आ गई। वो भी मैं एकदम अंदर वाले बेडरूम में मैं लेटा हूँ, वहां तक आ गई है और मुझे देख रही है। तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे थे इसने क्या, ऐसा क्या काम इसने किया है जो यहाँ तक आ गई। लेकिन अभी सोच रहे थे भगवान के, अभी इसको क्या मैं करूँ, इसको मैं क्या उपहार दूं, इसका कैसे मैं इसको मैं कैसे स्वागत करूं इसका, ऐसा भगवान सोच रहे थे आंख बंद करके। तभी जैसे ही पूतना भगवान को उठा के अपना जो जो विष जो लगा के आती है कालकूट, जो विष का पान जब जिसको बोलते हैं स्तन पान करा रहे थे भगवान को, हालांकि वो विष था वो, तो भगवान ने जैसे ही उनका स्तन पान कर रहे थे तभी
वो भगवान का प्राण वायु भी खींचने लगे, है ना। वो तो भगवान को दूध पिलाने आई थी, लेकिन दूध के साथ भगवान ने उसका जो प्राण वायु भी खींचने लगे। तो पूतना बोलती है नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे मुझे ऐसा बोलती है, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, ऐसा ऐसा बोलती है। लेकिन भगवान बोले नहीं, एक बार मैं पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। अब मैं आपको पकड़ लिया हूँ तो मैं छोड़ने वाला नहीं। तो बाद में आपको पता है कैसे भगवान ने उनको माँ का पदवी देते हैं, जो माँ का जो स्थान है भगवान उनको देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान एक बार अपनी मोहर लगा दी है कहीं किसी के हृदय में, तो वो मोहर मिटती नहीं है। ऐसे भी एक इस्कॉन का एग्जाम्पल आता है। एक भक्त था, वो विदेश में, वो भक्ति से जुड़ा था, मंदिर में रहता था, लेकिन कुछ भी उसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आया था, कुछ भी सिचुएशन से वो भक्ति छोड़ दिया था, वो भक्ति में नहीं था। तभी वो जाता है, एक बार एयरपोर्ट में जाता है, कहीं पे उसका बिजनेस काम से जा रहा था। तो जैसे ही एयरपोर्ट में बैठता है तो उसने सिंगल सीट ली रहती है। तो बीच में कोई दूसरा व्यक्ति बैठता है और उसके बाद में एक सीट खाली रहती है। तो जैसे ही वो वहां पे बैठता है, तभी एक व्यक्ति फैमिली आती है वहां बैठने के लिए, है ना। तो वो उसकी सीट बीच में थी, और जैसे 3 सीट होती है, जो जो प्लेन्स होते हैं उसमें एक साइड में 3 सीटें होती है अलग अलग। तो सेंटर सीट में वो बैठा था, और साइड में 2 सीट खाली थी। तभी एक फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ, वो 2 सीट में बैठ जाते हैं और बीच में वो रहता है। तो वो लोग एक्चुअली डिवोटी थे, और वो लोग जर्नी प्रसादम ले आए थे, क्या कहते हैं, घर से अपने। और वो वो जो व्यक्ति था बीच बीच बैठा बैठा हुआ था, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपना प्रसाद, सोचा भी टाइम हो गया प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद लेने लगे वो लोग। तभी वो अलग अलग इस्कॉन की ड्यूटी, पता है जल्दी प्रसाद में अभी ऑपलेट रहता है, ये सब मुझे का। तो उसमें बहुत सारा प्रसाद बच रहा था, तो सोचे किसी को दिया जाए। तो बीच में व्यक्ति बैठा था, मुंह ऐसा मुंह फुला के। तो उसने बोले रोज वुड लाइक टू टेक सम प्रसादम, ऐसा बोले ऐसा कुछ कुछ बोला होगा उन्होंने। रोज तो नहीं बोला होगा, क्या आप ये कुछ लेना चाहेंगे, स्वीट है। बोला नहीं चाहिए, ऐसा गुस्से बोलता नहीं चाहिए। तो उनको लगता है अरे इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है, मैं तो प्रेम से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, वो लोग ठीक है नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने लगते हैं। फिर उनको लगता है नहीं, बात पूछना चाहिए, तो समझ ना पाया होगा, उसको लगा हम पैसे लेंगे कुछ तो। फिर से पूछते हैं कि बाबा बचा हुआ एक्स्ट्रा है, आप इसको ले लीजिए, आपको चाहिए तो। बोला नहीं चाहिए। फिर आगे बोलता है बेहतर बोल दिया इसमें, ऐसा करके। फिर उनको लगा, फिर एक स्वीट आइटम था, बहुत स्पेशल स्वीट था, तो इसको देते हैं, तो ये ले ले, प्रसाद है भगवान का, कृपा हो जाएगा इसके ऊपर। तो बोले प्रभु जी ये बहुत स्पेशल स्वीट है, आप ये ले सकते हैं। बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे मैं कृष्ण मुझे छोड़ते क्यों नहीं है, मैं इतना उनसे दूर भागने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो रोने लगा वहीं पे। और फिर वो बोले अरे ये कृष्ण का नाम ले रहा है। तो उसने पूरा अपना वृत्तांत सुनाया, कैसे पहले भी इस्कॉन में था, इस्कॉन में रहता था, वहां पे भक्तों के साथ में भी रहता था बहुत अच्छे से, लेकिन बीच में कुछ मेरा कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया था, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं भक्तों के संग में दूर चला गया। लेकिन मैं जहां जा रहा हूँ, अभी मैं वहां पे अपना बिजनेस काम में गया तो वहां भी एक ड्यूटी मिल गया। अभी मैं एयरपोर्ट प्लेन से जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मतलब बीच में वो बैठा था, बगल दो ड्यूटी बैठे थे। बोले कृष्ण मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार भगवान ने किसी के जीवन में अपनी मोहर लगा देते हैं, तो फिर वो छोड़ते नहीं है कभी भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पर्सनल लाइफ में भी हैं, बहुत सारे डिवोटी हैं जो बीच में भक्ति छोड़े, लेकिन बाद में भगवान उसको वापस ले आए। तो यहाँ पे जैसे बता रहा था कि अर्जुन का जो हृदय द्रवित हो गया था, और भगवान ने अपनी वहां पे मोहर लगा दी थी उसके हृदय में। ऐसा है, तो हमारा भी जैसे हृदय भगवान के सामने द्रवित होता है, हम जाकर कुछ प्रार्थना ऑफर करते हैं भगवान से, तो भगवान तुरंत अपनी मोहर लगा देते हैं। बाद में उसको मोहर हटाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये चीज है कि अभी अर्जुन भी चाहते थे कि भगवान को ग्लोरीफाई करा जाए, लेकिन वो सोचे कि अगर मैं ग्लोरीफाई करूंगा तो मेरा बात कौन मानेगा भाई, है ना। और मुझे पता भी नहीं है भगवान के बारे में इतना कुछ, तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि भैया आप तो हमारे बराबर कंtemporary हैं, लेकिन आप कैसे पहले सूर्य देव को नॉलेज दिए। तो इनका पूछने का एक ही उद्देश्य था कि भगवान अपने बारे में बताएं, अपने, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा अथॉरिटी है जो अपने बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और कोई भगवान को जानता नहीं, भगवान ही बोलते हैं कि मुझे कोई जानता नहीं है। तो अर्जुन बोला अगर मैं मान लो बता भी दूं तो मेरी बात कौन सुनेगा। लेकिन भगवान यहाँ पे
अर्जुन अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान स्वयं अपने बारे में बताएं यहाँ पे, कि वो उनका जो गुणगान अपने खुद ही करे। तो अगर डायरेक्ट अर्जुन पूछते हैं उनसे कि भगवान अपने बारे में कुछ बताइए, तो हो सकता है भगवान ना बताते। लेकिन भगवान अर्जुन ने ऐसे क्वेश्चन ही, ऐसा एकदम इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया, तो भगवान को बताना पड़ा। अब आप इसके बाद देखते हैं कि कैसे भगवान अपने बारे में, अपने गुण, अपने लीला के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग आगे देखेंगे वो। तो यहाँ पे महाभारत में ऐसा आता है कि जो अर्जुन का वो भगवान का जो संबंध था, वो बहुत स्पेशल संबंध था। अब देखिए, सबसे 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, लेकिन सबसे डियर कौन था? हम्म अर्जुन। युधिष्ठिर धर्मराज थे, राजा थे, है ना, सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, लेकिन अर्जुन बहुत डियर था भगवान को, ऐसा था। तो कहते हैं कि अर्जुन इज लाइक आईज, और भगवान क्या, आई लीड है। तो ये जो महाभारत में आता है, अर्जुन का और भगवान का जो संबंध है, जैसे आंखों की रक्षा आई लीड करते हैं, वैसे भगवान अर्जुन की रक्षा करें महाभारत में। अब देखेंगे आंख के ऊपर जो आईलिड होती है, उसका क्या भाव रहता है कि मान लो जैसे भी कुछ भी पदार्थ आंख की तरफ आता है, तुरंत आईलिड बंद हो जाती है, तुरंत उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। इवन कोई सुई भी भोंके आंखों में, तो पहले आईलिड बंद हो जाएगी। और उसका क्या भाव है कि अगर तुमको आंख को छेदना है, तो पहले मुझको छेदना पड़ेगा, तब तुम आंख को छेद पाओगे। तो ये भाव होता है आईलिड का। तो भगवान किसके समान है अर्जुन के लिए? आईलिड के समान है, और अर्जुन आंख के समान। तो जिस प्रकार आईलिड आंखों की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी आते हैं महाभारत में। एक मैंने नया अभी एक पढ़ा है इंसिडेंट, कि एक बाघ दत्त करके एक बहुत बड़ा एक दैत्य था, जिसको एक वरदान मिला था कि ये जो गदा, जिस पे भी गदा का प्रहार करेगा, वो मर जाएगा, वो बच नहीं सकता है, वो उसको वरदान मिला था, हुआ था। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को दुर्योधन ने अपनी टीम में रखा था। तो इस केस में था, जयद्रथ था, उनको वरदान था कि तुम एक दिन पांडवों को हरा सकते हैं। ऐसे ही जो बाघ दत्त था, इसको वरदान था कि आप एक प्रहार, उसको एक वरदान मिला था कि आपका एक प्रहार करेंगे, एक ही प्रहार का वरदान था कि अगर तो आप जिसको जिसके ऊपर भी करेंगे वो मर जाएगा, ऐसा उसको वरदान मिला था। वन वन फाइट, ऐसा ऐसा था। तो दुर्योधन ने क्या किया, अर्जुन को मारने के लिए उसको बागदत्त को बुलाया, बोला बहुत कुछ बहुत हो गया, अभी अभी अर्जुन को खत्म करना पड़ेगा, ऐसा। तो उसने बागदत्त को बुलाया, बोला। और जैसे ही अर्जुन सारे योद्धाओं से लड़ रहा था, तो दुर्योधन ने क्या किया, सारे योद्धाओं को हटा दिया, बोला बागदत्त सामने जाएगा। अब और क्षत्रिय में एक नियम होता है कि जो भी सामने कोई भी राजा लड़ने आता है, तो उस पर अटैक करना होता है। तो बागदत्त को सामने रख दिया अर्जुन के। अभी अर्जुन को बागदत्त से फाइट करना था, लेकिन भगवान अर्जुन को तो पता नहीं इसका हिस्ट्री क्या है, लेकिन भगवान को पता था कि इसका हिस्ट्री क्या है। ये इसको एक वरदान मिला है कि ये किसी को प्रहार करेगा एक बार, वो पक्का मर जाएगा। तो भगवान क्या किए, जैसे ही रथ के सामने बागदत्त आया, तो जनरली क्या होता है कि जब रथ सामने आता है, तो जो जो सारथी होता है वो रथ को खड़ा कर देते हैं, ताकि आराम से लड़ाई कर सके योद्धा लोग। लेकिन भगवान ने क्या किया, रथ को तेजी से घुमाना स्टार्ट किया, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड। तो बागदत्त भी समझ नहीं पा रहा है ये क्या ही चल रहा है, ये लड़ाई नहीं कर रहा है ये। और अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इतना समय नहीं था एक्सप्लेन करने का कि भाई ये क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। तो भगवान ने क्या किया, रथ को घुमाना स्टार्ट किया, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ऐसा अलग अलग। ऐसा। तो तो अर्जुन भी समझे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़ाई क्यों नहीं करने दे रहे हैं, इसको तो तुरंत खत्म कर दूंगा। तो लेकिन भगवान कभी रथ यहाँ ले आ रहे हैं, कभी वहां ले आ रहे हैं, कभी वहां ले आ रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रहा है। तो जो बाघ दत्त था, उसको गुस्सा आया किस पे, सारथी पे। बोला ये सारथी बड़ा गड़बड़ कर रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है। तो जब भगवान समझ गए कि अभी ये पूरा गुस्से में है, एकदम आग उगला है मेरे ऊपर, भगवान उसके सामने चले गए। और जैसे भगवान उसके सामने गए, उसने अपना जो गदा का प्रहार भगवान पे ही कर दिया। भगवान ने उस गदे का प्रहार अपने छाती पे लिया। अब भगवान के तो स्वरूप सच्चिदानंद है, उनकी तो मृत्यु होती नहीं। तो वो क्या होगा, उसका जो एक प्रहार का जो वरदान मिला था, वो वेस्ट हो गया। कि बाद में उसको समझ, अरे बाबा ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इसका प्रहार इसके ऊपर कर दिया।
फिर बाद में अर्जुन ने उसको खत्म कर दिया ऐसा करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाद में भगवान बताते हैं अर्जुन को, एक्चुअली उस पर वरदान था, क्या कहते हैं कि ये एक प्रहार किसी पे करेगा तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार जो भगवान है वो अर्जुन को एक जैसे आईलीड होता है वैसे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे करके जैसे नारायण अस्त्र भी आता है, उसमें भी नारायण अस्त्र भी झुकना होता है, क्योंकि अगर कोई झुकता नहीं है तो नारायण अस्त्र को खत्म कर देता है। उसमें भी अर्जुन को भगवान बोला झुक जाओ। जितना भी नीड था भगवान प्रोटेक्शन के लिए, भगवान ने जैसे प्रोटेक्शन पूरा दिया। इसीलिए जो अर्जुन का और भगवान का जो संबंध था उसमें तीन, उसका जो सब्सटेंस है उसमें तीन चीजें बताते हैं कि जो उनका संबंध ऐसे कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं थी, उनके संबंध में तीन सब्सटेंस था। उसको बोलते हैं डायरेक्शन और प्रोटेक्शन और केयर। ये तीन सब्सटेंस है भगवान के और अर्जुन के बीच में संबंध है। तो जैसे डायरेक्शन आपको पता है कैसे भगवान जो गीता के रूप में उनको डायरेक्शन भी दिया भगवान ने, और प्रोटेक्शन, और उनको समय समय पे जब भी उनको नीड था वो, अब देखिए पूरा महाभारत में भगवान ने अर्जुन को कैसे विजयी बनाया, कैसे कैसे प्रोटेक्शन दिया। जब जयद्रथ का केस हुआ था, भगवान ने सूर्य को ही ढक दिया अपने सुदर्शन चक्र से। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे बागदत्त के केस में भी देखेंगे कैसे भगवान ने उनको बचाया नारायण अस्त्र में, तो कैसे भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया। और तीसरा क्या है, अफेक्शन या केयर। भगवान कितने अफेक्शनेट थे अर्जुन के प्रति, ये उनके चेहरे ड्राइवर बन गए। तो ये किसी भी फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं है कि भगवान और अर्जुन के बीच में फ्रेंडशिप में तीन चीज होती हैं। कोई भी अगर ट्रू फ्रेंडशिप है, जैसे माता और बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, और जितने भी फ्रेंडशिप, अगर वो रियल फ्रेंडशिप है तो फिर तीन चीज रहेंगी। वो क्या है, केयर, प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन। ये तीन ही चीज से इनकी फ्रेंडशिप, ये जो मेन सब्सटेंस है वो ये तीन चीज का था, है ना। केयर मीन्स अफेक्शन, प्रोटेक्शन एंड डायरेक्शन। तो काफी सिमिलर है इसमें ऐसा करके। तो यहाँ पे ये मैंने डिस्कस किया संबंध क्या था, तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक में संबंध क्या था कि भगवान अर्जुन का हृदय द्रवित करना चाहते थे। अभी अभी अर्जुन की बारी है, अभी अर्जुन को भगवान का हृदय द्रवित करना है, इसलिए उसने प्रश्न पूछा, श्री भगवान वाचा, क्या पूछ, तो ये जो है अपरम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्था कथम में दुजानियम तम आदो भुक्तवान थी। ये प्रश्न पूछा तो भगवान को रुकना पड़ा। भगवान अब बोले सही नहीं, अभी जैसे अर्जुन को स्टार्ट किए थे गुणगान करना, लेकिन भगवान के यहाँ पे रुकना पड़ा कि अर्जुन गुणगान करना चाहता था भगवान का, लेकिन भगवान, अर्जुन चाह रहा था कि भगवान स्वयं अपना गुणगान करे ऐसा। तो ये, और इसलिए अर्जुन वाचा का ये मतलब हुआ कि अर्जुन वाचा मतलब भगवान को रोकने चाह रहे थे, क्योंकि वो अपना गुणगान सुनना नहीं चाह रहे थे। और एक अर्जुन का अर्थ भी बताते हैं हमारे बलदेव विद्याभूषण के, अर्जुन का अर्थ क्या होता है, अर्जुन का मीनिंग क्या होता है। अर्जुन का जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तीन वर्णों से आ, ऋजु और नाम। इससे अर्जुन बनता है। तो तीन वर्ड है आ, ऋजु एंड नाम, इन तीन चीज से अर्जुन वर्ड बनता है। तो आ मतलब क्या होता है, कृष्णा, अर्जुन विष्णु कृष्णा आ मीन्स। और ऋजु मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना होकर बिल्कुल सीधा, ऋजु मतलब सीधा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना होकर बिल्कुल सीधा। और ना मतलब रिक्त स्थान, मतलब खाली स्थान। तो इसका पूरा मतलब ये हुआ कि जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के अलावा कोई रिक्त स्थान नहीं, भगवान विष्णु के अलावा कोई रिक्त स्थान नहीं। तो ये है अर्जुन का। तो इनके शब्द से ही भगवान का गुणगान हो रहा है ना। अर्जुन मतलब जिसके हृदय में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, रिक्त स्थान ही नहीं, तो भगवान ही भगवान है। तो आपने देखा होगा कैसे जब भगवान एक बार गए थे उनके कक्ष में जहाँ पे अर्जुन रेस्ट कर रहा था, तो जब द्रौपदी बोली कि जाइए अर्जुन को बुला के लाइए भोजन के लिए, तो भगवान जाते हैं अर्जुन के कक्ष में, देखते हैं अर्जुन सो रहा था, लेकिन उसके रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसा निकल रहा था। भगवान देख के भगवान के हृदय में द्रवित हो गया ऐसा ये मेरा भक्त कितना, मतलब सोते हुए भी मेरा नाम ले रहा है। हम लोग जनरली जागते हुए भी नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो सोते हुए भी ले रहा है प्रभुपाद जी से पूछे भक्त, प्रभुपाद जी हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय कैसे कृष्ण भावना मांग रहे हैं।
प्रभुपाद जी बोले फर्स्ट यू रिमेन वाइल वेकअप, जब जगे हैं तब रहो, बाद में सोते हुए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अर्जुन की ये स्थिति है कि वो सोते हुए भी भगवान को याद कर रहे थे। और भगवान क्या किए, भगवान जाके अर्जुन का जो लोटस, जो उनका फीट है उसको मसाज करने लगे। इतना प्रेम आया उनके हृदय में अर्जुन के प्रति, वो अर्जुन का पैर मसाज करने लगे। और फिर द्रौपदी देखती है लेट हो रहा है, तब फिर कौन आता है सत्यभामा आती है उनको बुलाने के लिए। सत्यभामा देखते हैं ये क्या चल रहा है, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं, सो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम ले रहे हैं और भगवान मसाज कर रहे हैं। तो जो सत्यभामा है वहां पे डांस करने लगती है, क्योंकि कीर्तन पूरा हो जाता है। फिर द्रौपदी आती है वहां पे, देखते अरे ये क्या चल रहा है, इतने दिन हो गए अभी तक भगवान आए नहीं और अर्जुन भी नहीं आया। तो वहां पे देखते हैं तो द्रौपदी मृदंग बजाने लगती है, पूरा संकीर्तन होने लगता है अर्जुन सोते हुए कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, भगवान का लोटस फिर दबा रहे हैं, द्रौपदी मृदंगा बजा रही है और सत्यभामा जी डांस करते हैं तो ये दृश्य वहां पे चल रहा होता है तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे अर्जुन के हृदय में भगवान के अलावा कोई रिक्त स्थान ही नहीं था। ऐसा है। एक्चुअली इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन समय भी हो गया, 8:15 हो गया है। तो कभी और इसको देखते हैं। अभी काफी अपरम भवा और अलग अलग इसका बहुत अच्छे स्लो, एक्चुअली बहुत काफी इसको एक्सप्लेन करने में और भी टाइम हो जाएगा, है ना। इसका हर एक एक वर्ड का मीनिंग है, अपरम का मीनिंग क्या है, परम का मीनिंग क्या है ऐसा है। तो फिर भी हम यहाँ पे अभी विराम देंगे, और किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है तो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ नहीं, यहीं पे हम विराम करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ गीता की जय।